नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ सभी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ राकेश थपलिया। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नवीन, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर अब तक की खास खबरों पर। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट में पंजाब की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले 18 जून से लंदन में खेले जाएंगे। और जूनियर फेडरेशन कप में हरियाणा के यशवीर ने जैवलिन थ्रो में नया रिकॉर्ड कायम किया। राकेश, सैयद मुश्ताक अली 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और आज पहले क्वार्टर फाइनल में पंजाब ने कर्नाटक को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में इस समय अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में तमिलनाडु का मुकाबला हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे इस पर। पहले सुन लेते हैं आज के इस मैच पर एक रिपोर्ट अतहर से। आज खेले गए पहले मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए कर्नाटक को 18वें ओवर में 87 रन पर आउट कर दिया। पंजाब की ओर से सिद्धार्थ कौल ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं कर्नाटक की ओर से अनिरुद्ध जोशी ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। पंजाब ने जीत का लक्ष्य 13वें ओवर में 1 विकेट पर 89 रन बनाकर हासिल कर लिया। पंजाब की ओर से प्रभ सिमरन सिंह ने 49 रन बनाए, जबकि कप्तान मनदीप सिंह ने 35 रन का योगदान दिया। इस टूर्नामेंट में 38 टीमों ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट में गुजरात के अवि बरोत और बिहार के आशुतोष अमन जैसे खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन किया। बरोत टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 283 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। टूर्नामेंट में वे सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नारायण जगदीशन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। वहीं आशुतोष ने सबसे ज्यादा 14 विकेट लिए। बिहार के इस स्पिन गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। उनके प्रदर्शन के दम पर बिहार की टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो पाई। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल 29 और फाइनल 31 जनवरी को मोटेरा में खेले जाएंगे। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। राकेश, कोरोना महामारी के काल में घरेलू क्रिकेट में मुश्ताक अली टूर्नामेंट जो हुआ है और बायो बबल के अंडर हुआ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये खेला गया और अब ये लगभग अपने अंतिम चरण में है। नए खिलाड़ी जो निकल कर आ रहे हैं, खासकर T20 के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है। नए खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2007 में जब T20 का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो आईसीसी ने ये सबके लिए मस्ट किया था कि हर कंट्री अपने यहाँ T20 टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर पर जरूर कराए। तब एक हमारे महान खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली साहब के नाम पर ये ट्रॉफी शुरू की गई और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा। और जो नई प्रतिभाएं हैं उनको यहाँ मौका मिलता अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का, अपनी क्षमताओं को दिखाने का, और जिससे आईपीएल के लिए वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और आईपीएल की जो तमाम टीमें हैं उनके जो टैलेंट स्काउट होते हैं वो इस टूर्नामेंट के ऊपर खास नजर रखते हैं कि जो खिलाड़ी इसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पीछे आईपीएल की टीमें जो है रहती हैं कि भी उनको अपनी टीम में हम शामिल करें। तो मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, 38 टीमें यहाँ पर इस टूर्नामेंट में खेली हैं, उन सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस इस टूर्नामेंट की रहती है। और आज जो पंजाब की टीम ने एक तरफा जीत की है, मैं आपको बताऊं कि पंजाब के कप्तान मनदीप सिंह वो ऐसे ट्रॉमा से, मतलब एक ऐसी असमंजस की स्थिति में इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं कि जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो जैसे आपने बायो बबल की बात की दुबई के अंदर, तो उनके पिता का देहांत हो गया था तो वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा सके। अब लंदन में उनकी वाइफ ने बेटे को जन्म दिया है तो वो उस मौके पर अभी तक अपने बेटे को देख नहीं पा रहे, देखने जाना चाहते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर उनकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और वो खुद भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम को अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं कि भाई कप्तान है, अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और आज जो एक तरफा जीत हासिल की है तो मुझे लगता है कि पंजाब ने इससे अपनी जो खिताब की दावेदारी है बहुत मजबूती के साथ पेश की है। आज के मैच की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया और उसी के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करी दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि पंजाब के ओपनर जो थे वो बहुत जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन बाद में मनदीप ने और फिर उन दूसरे बल्लेबाज ने संभल कर खेलना शुरू किया। देखिए, T20 की खासियत यही है कि इसमें विकेट गिरने की टीमें चिंता नहीं करती हैं और अगर शुरू के बल्लेबाज अच्छा नहीं भी कर पाए तो जो बीच के बल्लेबाज है, 1 या 2 बल्लेबाज भी अगर अच्छे ढंग से परफॉर्म कर दे तो मैच जो है वो आप अपने पकड़ में ले सकते हैं। तो वो चीज यहां पर की है और मनदीप उनके बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं पंजाब के। आप देखिए कि एक नवीन आप टीमों पर नजर मारें, 38 टीमें यहां पर 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं।
तो एक खुशी की बात जो मुझे लग रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि मैं शुरू से देखता आ रहा हूं इस टूर्नामेंट को, कि बिहार की टीम वो क्वार्टर फाइनल में, बिहार के जो स्पिन गेंदबाज आशुतोष की चर्चा हो रही है यहाँ पर, ये एक बड़ी चीज है। और बड़ौदा की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, हिमाचल की टीम पहुंची हुई है क्वार्टर फाइनल में। आपके पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बड़ी टीमें होती हैं, दिल्ली है वो कहीं नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर, मुंबई की टीम कहीं नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर, और आपका विदर्भ की टीम कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश की टीम कहीं नहीं है। तो ये एक इस टूर्नामेंट की एक खासियत है कि जो छोटा फॉर्मेट है उसमें कोई भी हल्की टीम है, किसी को आप हल्का नहीं आंक सकते। जो 38 टीमें खेल रही हैं आपको सबको लगभग बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, और वो टीमें कभी भी उलटफेर कर सकती हैं। आईपीएल की फ्रेंचाइजी जितने भी आईपीएल ओनर हैं उनको इन बारे में सोचना पड़ेगा कि पहले जितने भी खिलाड़ी आते थे, खासकर ये तो दिल्ली से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से आ रहे हैं या कर्नाटक से आ रहे हैं, भले ही वो राष्ट्रीय टीम की बात हो या फिर घरेलू टीमों की बात हो, लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि आशुतोष अमन 14 विकेट उन्होंने लिए, बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं अभी बरोत गुजरात वडोदरा की टीम से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल में चांस मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी जो भी इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छा प्रदर्शन करता है आईपीएल की टीमें उनके जाएंगे। एक तो देखिए ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं ना, इनके ऊपर आपको पैसा भी कम खर्च करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी चीज ये है आपके बजट के अंदर में होते हैं और बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। और इन खिलाड़ियों के लिए ये फायदा कि आपको एक इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, प्रैक्टिस सेशन में रहने का, उठने बैठने का, हर तरह का आपको मौका मिलता है। इसका देखिए फायदा आपको कहाँ मिलता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम खेल रही थी, खिलाड़ी चोटिल होते रहे, मैच से हटते रहे, दूसरे जो बेंच स्ट्रेंथ हमारी खेली है वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल तैयार है, उनके अंदर कोई कमी नहीं नजर आई कि भाई ये टेस्ट के लायक नहीं है, ये खिलाड़ी बिल्कुल तैयार बैठे थे। तो ये फायदा आईपीएल के जरिए हमारे खिलाड़ियों को मिला है। जो छोटी छोटी टीमों के, छोटे छोटे शहरों के खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, अच्छा अनुभव हासिल करते हैं, और जब वो एक रिजर्व खिलाड़ी के रूप में भी जाते हैं तो जैसे जिस दिन उनको उतारा जाता है तो उस दिन वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब नजर आते हैं और अपनी प्रतिभा को साबित करते हैं। और राकेश, अगर घरेलू टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो तो अच्छे खिलाड़ियों का निकलना स्वाभाविक ही है, और जो दिखा रहा है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इतनी काबिल है कि भले ही एक टीम जो नेशनल टीम खेल रही है, एक टीम पीछे तैयार है पूरी की पूरी। हाँ बिल्कुल, इतने ज्यादा खिलाड़ी, मुझे लगता नहीं कि भारतीय क्रिकेट में ऐसी स्थितियां कभी पहले रही हों। चलिए अगली खबर। इंग्लैंड ने 107 साल बाद पहली बार विदेशी धरती पर लगातार 5 टेस्ट मैच जीते हैं। इंग्लैंड ने कल गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराने से पहले 2020 की शुरुआत में मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट मैच जीते थे। उसने केपटाउन में पहला टेस्ट 189 रन से, पोर्ट एलिजाबेथ में दूसरा टेस्ट पारी और 53 रन से, जबकि जोहान्सबर्ग में तीसरा टेस्ट 191 रन से जीता था। इसके बाद इंग्लैंड ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 7 विकेट से और दूसरे टेस्ट में 6 विकेट से मात दी। टेस्ट क्रिकेट के 143 साल के इतिहास में पहली बार एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। सुनते हैं सिद्धार्थ को। टेस्ट क्रिकेट के 143 साल के इतिहास में पहली बार एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जब एक पारी में सभी 10 विकेट तेज गेंदबाज और फिर दूसरी पारी में सभी विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। ये रिकॉर्ड इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट में बना है। इस मैच में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 381 रन पर ऑल आउट हुई थी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स जेम्स एंडरसन ने 6, मार्क वुड ने 3 और सैम करेन ने 1 विकेट लिया था। इसके बाद दूसरी पारी में मेजबान श्रीलंका की टीम 126 रन पर सिमट गई। इस पारी में सभी 10 विकेट इंग्लैंड के स्पिनर्स ने लिए। डॉम बेस और जैक लीच ने 4-4 और कप्तान जो रूट ने 2 विकेट अपने नाम किए। इंग्लैंड को जीत के लिए 164 रन का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया और सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। डॉम सिवली 56 और जोस बटलर 46 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका की ओर से लसित एम्बुल्देनिया ने 3 और रमेश मेंडिस ने 1 विकेट लिया। श्रीलंका की दूसरी पारी में सिर्फ 4 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। कुशल परेरा ने 14, लहरू थिरिमाने 13, रमेश मेंडिस ने 16 और लसित एम्बुल्देनिया ने 40 रनों की पारी खेली। पहली पारी में शतक जमाने वाले एंजेलो मैथ्यूज 5 रन बनाकर आउट हो गए। एम्बुल्देनिया इस मैच में श्रीलंका के लिए स्टार परफॉर्मर रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 7 विकेट लिए थे। इस तरह उन्होंने मैच में 10 विकेट लिए। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों चुना गया। इंग्लैंड के प्रदर्शन पर इस समय टीम इंडिया की पैनी नजर है। इस सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है। 5 फरवरी से भारत इंग्लैंड 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पहले 2 टेस्ट चेन्नई में और आखिरी 2 टेस्ट अहमदाबाद में होने हैं। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। राकेश, एक जबरदस्त रिकॉर्ड जो बना है 143 साल बाद, और जिस तरह से इंग्लैंड की टीम खेल रखी है,
श्रीलंका के साथ खेली है। श्रीलंका के ही ग्राउंड में उनको दोनों मैच हराए हैं। और अगर बात करें हम भारतीय सीरीज की, तो उनको बहुत अच्छा अनुभव मिल चुका है उपमहाद्वीप में खेलने का। बिल्कुल, ये दिखे कि इसके लिए इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको मैं हमेशा से इस बात के लिए मानता हूं कि वो अपना दौरा इस तरीके से सेट करते हैं कि उनकी टीम जब भारत में आए तो उससे पहले उसको एक एशियन कंट्री के अंदर खेलने का अच्छा अनुभव मिल जाए। और जो ये प्रदर्शन जिस तरीके से कर रही है कि पहली इनिंग में सारे तेज गेंदबाजों ने विकेट लिए, दूसरी इनिंग में स्पिनर्स ने विकेट लिए, तो ये दोनों ही चीजें भारतीय टीम के लिहाज से तो अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों ही ये गेंदबाज जो हैं हमारे लिए यहाँ पर परेशानियां उत्पन्न करेंगे। लेकिन जिस फॉर्म में भारतीय टीम चल रही है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की है, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए और जिस तरह इंग्लैंड श्रीलंका में जीत के आ रही है, उसको देखते हुए ये जो सीरीज होगी बहुत ही धमाकेदार होगी और उच्च स्तर की जो क्रिकेट है वो देखने को मिलेगी। राकेश, पहले दोनों मैच चेपॉक स्टेडियम में खेले जाएंगे और अश्विन और अक्षय पटेल को शायद इसीलिए टीम में जगह दी गई है क्योंकि चेपॉक स्टेडियम की पिच जो है वो तेज भी है और जब दूसरे या तीसरे दिन उसने स्पिन लेना शुरू कर देगी तब भारतीय बल्लेबाजों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इंग्लैंड वाले तो करेंगे ही करेंगे। नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि दोनों टीमों के बीच जो है ना उच्च स्तर की क्रिकेट का प्रदर्शन खिलाड़ी करते यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि क्वालिटी तेज गेंदबाज इंग्लैंड के पास है, क्वालिटी स्पिनर्स भी उनके पास है। जिस तरह से बर्स और लीच ने यहाँ प्रदर्शन किया है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो वो चेन्नई के अंदर वो जानते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी इस चीज को बड़ी भांति के भाई चेन्नई की पिचें किस तरह की हैं, तो वहां पर वो साबित होंगे। उनके तेज गेंदबाज भी अच्छे हैं और जो चेन्नई की पिच है वो उसमें आप देखेंगे कि अच्छा उछाल देखने को मिलता है और गेंद बल्ले पे बहुत अच्छी तरह से आती है, तो उसका कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों को भी फायदा रहता है और स्पिनर्स को तो रहेगा ही रहेगा वहां पर। तो देखना होगा कि हमारे स्पिनर किस कदर हावी होते हैं और उनके स्पिनर किस तरह करते हैं और बल्लेबाजों की, दोनों टीमों के बल्लेबाजों की भी परीक्षा होगी। हालांकि भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी 5 फरवरी से जो मैच खेला जाएगा उसमें भारत जो है 5 गेंदबाजों के साथ खेलना चाहेगा या 4 गेंदबाजों के साथ? देखिए, अब डिपेंड करता है कि कप्तान हमारे विराट कोहली किस मानसिकता के साथ वहां उतरते हैं, पिच को देखने के बाद तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि भारत जो है ने ये देखा कि भाई गेंदबाजों की जो ताकत है उसको पहचाना है कि गेंदबाज आपको चाहिए, आपको दूसरी टीम को आउट करना है, टेस्ट मैच जीतने हैं। और भारतीय पिचों के ऊपर मुझे लगता है कि अगर एक बल्लेबाज कम रख के ऑलराउंडर के रूप में आप खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं इस समय, तो बल्लेबाजी हमारी मजबूत रहेगी, तो आप 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकते हैं। यानी 3+2, 3 पेस गेंदबाज और 2 जो है फिरकी गेंदबाज। बिल्कुल, उनके साथ उतर सकते हैं। 5 गेंदबाजों के पास साथ खेल के हम इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाने में सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ये चीज हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी है कि भाई आपके पास अच्छे गेंदबाज होने जरूरी है और गेंदबाजों के बल पे आप विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। और जो बल्लेबाज आपके पास हैं वो हिंदुस्तान की, जब ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं तो हिंदुस्तान के पिचों पे तो उनके ऊपर हम अधिक निर्भर हो ही सकते हैं। और क्रिकेट के बाद अब बात बैडमिंटन की। किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। BWF फाइनल्स कल से 31 जनवरी तक बैंकॉक में खेले जाएंगे। सुनते हैं इस टूर्नामेंट पे अतहर को। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के पुरुष डबल्स की जोड़ी फाइनल्स के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाई है। वहीं थाईलैंड ओपन में मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। नियम के अनुसार टूर रैंकिंग में टॉप 8 पर रहने वाले प्लेयर और टीम ही BWF फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। पहले ये टूर्नामेंट दिसंबर में चीन में खेला जाना था, हालांकि कोरोना की वजह से इसे जनवरी तक स्थगित कर दिया गया। वर्ल्ड चैंपियन सिंधु ने वर्ल्ड रैंकिंग 7 और टूर रैंकिंग में 10 पॉइंट्स लेकर BWF फाइनल्स में जगह बना ली। BWF फाइनल्स में एक देश से सिर्फ टॉप 2 खिलाड़ी ही क्वालिफाई कर सकते हैं। टॉप 8 की लिस्ट में थाईलैंड के 3 खिलाड़ी और जापान की नोजोमी अकुहारा है। वहीं अकुहारा पहले ही BWF फाइनल्स से अपना नाम वापस ले चुकी है। इसी वजह से सिंधु BWF फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही। सिंधु थाईलैंड ओपन के पहले दौर और थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई थी। वहीं चीन और जापान के कई खिलाड़ियों ने कोरोना की वजह से थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। इस वजह से श्रीकांत टॉप 8 रैंकिंग में बने रहने में कामयाब हो सके और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। श्रीकांत की मौजूदा टूर रैंकिंग 7 है, जबकि उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 14 है। BWF फाइनल्स के मैचों की घोषणा कल की जाएगी। टूर्नामेंट के महिला वर्ग में कैरोलिना मारिन
और पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेलसेन को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इन दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरी में थाईलैंड ओपन में जीत हासिल की थी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। बैडमिंटन की बात करें तो थाईलैंड ओपन के जो 2 टूर्नामेंट हुए, टोयोटा और योनेक्स टूर्नामेंट हुए, उसमें भारतीय खिलाड़ी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। हालांकि तैयारियों की बात करें तो पीवी सिंधु इंग्लैंड में कोरोना काल में तैयारियां कर ही रही थी और दोनों के भाग्य ने साथ दिया है, किदाम्बी के भी और पीवी सिंधु के भी, जो इस टूर फाइनल में ये क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, ये जहां तक बैडमिंटन खिलाड़ी की बात है, कोरोना काल में सभी के लिए स्थितियां वैसी रही। कुछ देशों में हालात जल्दी सुधर गए। हमारे खिलाड़ी भी जो है इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस इंडोर होती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक कितने बड़े टूर्नामेंट, जो वर्ष का अंत का टूर्नामेंट होता है, जो कि आगे खिसकने हुए से साल का पहला टूर्नामेंट ये बन गया है इतना बड़ा, तो इसकी तैयारी के लिए खिलाड़ी ये होता है कि लगातार खेल रहे होते हैं तो एक अच्छी लय में होते हैं। लेकिन ये ऐसी स्थितियों में हो रहा है कि खिलाड़ी हमारी अच्छी लय में है नहीं, और जब भी आप विदेश में कहीं जाते हैं तो कोरोना का टेस्ट, ये वो, इस तरह की प्रॉब्लम पिछले टूर्नामेंट में भी हमारे खिलाड़ियों के साथ आई थी। और किदाम्बी श्रीकांत तो बीच में इस टूर्नामेंट को छोड़ गए थे पहला राउंड जीतने के बाद। तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट की सभी खिलाड़ी दुनिया के बड़ी प्रतीक्षा करते हैं, बड़ी तैयारी के साथ उतरते हैं, लेकिन इस समय ऐसा माहौल है कि वैसी तैयारियां जैसी पिछले सालों में होती थी वो इस समय है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राकेश, कोरोना से पहले भी पीवी सिंधु अपनी उस लय में कभी नहीं दिखाई दी अभी पिछले कुछ 1-2 सीजन से। हालांकि जब भी वो नेट प्ले कर रही थी तो वो उतना सशक्त तरीके से जो शटल थी उसको कोर्ट के पार नहीं पहुंचा पा रही थी। कहीं कोई कुछ कमी? देखिए, अब कमियां तो चलती रहती हैं। बैडमिंटन की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, हालांकि उसकी कंप्लेंट करना खिलाड़ी भी बहुत बोल चुके हैं, इसके इतने टूर्नामेंट होते हैं लगातार के खिलाड़ियों को अपनी चोटों से उबरने के लिए और अपनी कमियों को दूर करने का उतना वक्त नहीं मिल पाता। तो लगातार जो टूर्नामेंट होते हैं उसकी खिलाड़ी भी शिकायत करते हैं, और यही वजह है कि जब हमारे इंडियन ओपन होता है तो हमारे खिलाड़ी उस टूर्नामेंट से हट जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा आराम भी खिलाड़ियों को यहां पर चाहिए और अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन है वो विचार करे। बहुत संक्षेप में, पुरुष डबल से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पुरुष डबल्स में अब जब खिलाड़ी उतरेंगे तो डबल्स को एक ग्लैमर मिला है। ये एक बड़ी चीज बैडमिंटन के अंदर ये आई है कि डबल्स के मैचेस के अंदर एक ग्लैमर आया है। हमारे हिंदुस्तान में अच्छे डबल्स के खिलाड़ी आए हैं, चाहे वो महिला वर्ग में हो चाहे पुरुष वर्ग में हो, तो सब उम्मीद के साथ देखते हैं। और पूरी दुनिया में और जो दूसरे डबल्स के खिलाड़ी हैं, पहले डबल्स की चीजों को इतनी महत्ता नहीं दी जाती थी, लेकिन अब सिंगल्स में हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, डबल्स कर रहे हैं। किदाम्बी श्रीकांत एक समय में डबल्स के खिलाड़ी माने जाते थे। एक विदेशी कोच ने उन्हें समझाया कि भाई आप सिंगल्स में क्यों नहीं आते, सिंगल्स में आए तो देखिए उसमें कमाल कर रहे हैं। अगली खबर, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मद्देनजर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को 8 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये मुकाबले 18 जून को लंदन में खेले जाएंगे। इससे पहले ये मुकाबले 10 जून से लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले जाने थे। जूनियर फेडरेशन कप में हरियाणा के यशवीर ने जैवलिन में 78.68 मीटर दूर भाला फेंक कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में कल से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में यह रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने नीरज के रिकॉर्ड से 1.77 मीटर दूर जो है भाला फेंका। इससे पहले यह रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के नाम था, जिन्होंने 2015 में 76.91 मीटर भाला फेंककर यह रिकॉर्ड कायम किया था। बात फुटबॉल की, इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल फुटबॉल टूर्नामेंट में आज गोवा में फथौरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मुकाबला मौजूदा चैंपियन एटीके मोहन बगान से हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो उन्हें यह मैच जीतना ही होगा। इससे पहले रविवार को जमशेदपुर में खिलाफ खेले गए पिछले मैच में देशॉन ब्राउन के नॉर्थ ईस्ट के बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ब्राउन हाल में बेंगलुरु एफसी से हाईलैंडर्स में पहुंचे। अंक तालिका की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 12 मैचों में 3 जीत के साथ 15 अंक लेकर 6वें स्थान पर बनी हुई है, जबकि एटीके मोहन बगान 12 मैचों में 7 मैच जीतकर 24 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। बहुत संक्षेप में आईएसएल के बारे में। देखिए, अब आईएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट बन गया है कि इसकी अच्छा प्रदर्शन टीमें कर रही हैं, उभरते खिलाड़ियों को यहां पर मौका मिल रहा है, क्लब्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो फुटबॉल है हमारी वो ऊपर की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आईएसएल, आई लीग, इन दोनों टूर्नामेंट को देखें तो। आज के इस अंक में बस इतना ही। राकेश, इस कार्यक्रम में आने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट में पंजाब की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले 18 जून से लंदन में खेले जाएंगे और जूनियर फेडरेशन कप में हरियाणा के यशवीर ने जैवलिन थ्रो में नया रिकॉर्ड कायम किया। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को इजाजत दें। नमस्कार।